बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। चली है फ़िज़ा के कोई सर उठा के ना चले। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं मंजाकोट के देरियाँ इलाका में, जहां पर एक शख्स जो पेशे से मज़दूर हैं और इनका ये कहना है कि अगर स्कैंडल होते हैं, ये हम पहले सुनते थे कि आज फ़लाँ जगह स्कैंडल हुआ, लेकिन मंजाकोट के छोटे से गांव में भी इनके साथ स्कैंडल हुआ। हम आपको बताएं कि इनका ये कहना है कि ज़ेडीओ ऑफिस मंजाकोट के कहने पे इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल की बुनियाद डाली, जो बिल्डिंग बनाने की बुनियाद वो इन्होंने डाली, बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया और उसके बाद इनको 1 लाख रुपए भी दिए गए पहले, जिसको हम कहें कि एक लॉलीपॉप दिया गया इनको कि आप काम शुरू करें। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इनके साथ एक धोखा होता है, एक फ्रॉड होता है। ये शख्स जो मज़दूर था, इसको पहले 1 लाख का लॉलीपॉप दिया गया, फिर उसको ये कहा गया कि आप काम कीजिए। इस शख्स ने J&K बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया, कर्ज़ लिया। उसके बाद इस शख्स के साथ इतना बड़ा धोखा होता है, लेकिन इंतज़ामिया आँख बंद करके सोई है। इनका ये कहना है कि मैंने काफ़ी सारे दफातर के चक्कर लगाए, काफ़ी बार ज़ेडीओ ऑफिस गया, काफ़ी बार DC ऑफिस भी गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों? वजह इसके पीछे सिर्फ इतनी है कि इनके पास कुछ कागजात हैं जिन पे जांच पड़ताल की जाए तो ये साफ पता चलता है कि J&K बैंक से इन्होंने लोन लिया और जब इनकी जो इनका काम था, जो इनका तामीरी काम जब वो इन्होंने किया, तो उसके बाद जो इनको पेमेंट होनी थी, वो पेमेंट जो कहीं ना कहीं किसी क्लर्क ने अपने अकाउंट में डलवा के निकाल के खा गया। हम बात करेंगे इनसे भी और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से इनके साथ एक फ्रॉड किया गया, 420 खेली गई इनके साथ। आइए जानते हैं इनसे और पूरी वारदात ये खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं मंजाकोट के देरियाँ इलाका का रहने वाला हूँ, जिसकी एक ज़ुबानी कहानी बहुत दर्द भरी है कि 2017 मार्च में हमें एक स्कूल बिल्डिंग का काम दिया गया कि आप इसका काम करो और इसका लागत अमाउंट जो है वो 7,40,000 रुपया है बाज़ुबान ज़ेडीओ। ये कब की बात है? 2017 की। 2017 में आपको ये कहा गया कि आप स्कूल बनाएं। ठीक। तो जबकि ये स्कूल अप्रूवल हुआ था 2006 और 7 में, और उसका जो अमाउंट बताया गया हमें 2017 में वो था 7,40,000। 2 स्कूल हमारे, एक और स्कूल हमारे पड़ोस में नंगाली में अप्रूवल हुआ, उसका अमाउंट 7,40,000 साबित हुआ, जबकि हमारे स्कूल का अमाउंट 4,40,000 2 साल के बाद साबित हुआ। जब हमने काम शुरू किया तो हमें प्लंथ डालने के बाद 1 लाख रुपया दिया गया कि आप इसकी चिनाई करो और पैसे लेते जाओ। कोई भी हमें वर्क आर्डर नहीं दिया गया। जब हमने उस स्कूल का काम, बिल्डिंग का काम लेंटर लेवल तक पहुंचाया तो हमें प्लंथ से लेकर लास्ट तक 2.5 लाख रुपए दिए गए और फिर लास्ट में 50,000 रुपये की एक 30 दी गई जो हेड मिसेस थी उनके अकाउंट नंबर पे, जो हम बैंक में लेकर गए तो वहाँ सिर्फ हमारे स्कूल अकाउंट में 35,000 रुपये मौजूद थे। वो 30 जो फेक वापस हमें मिली, तो उसके बाद हम फिर ज़ेडीओ ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने कहा, जो कंसर्निंग क्लर्क था उसने कहा कि आपका बाकी का पैसा जो है वो अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जब ट्रांसफ़र होगा तो आप उसको लेंटर डालना। ऐसे ही बीतते बीतते 2 साल बीत गए तो फिर हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें कहा कि आप CO ऑफिस चले जाओ, वहाँ आप एप्लीकेशन दे दो। जब हमने वहाँ एप्लीकेशन दी तो वहाँ से SO ने हमें डाटा निकाल के दिया कि आपका स्कूल जो है ये 2006 और 7 में अप्रूवल हुआ है, इसका लागत अमाउंट 4,40,000 है। फिर हम वहाँ ज़ेडीओ ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने हमें कहा कि आपका 2 लाख रुपया जो है वो किसी और स्कूल में चला गया है, हम रिकवरी करके आपको दे देंगे। फिर 1 साल बीतने के बाद जब वहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने कहा जी वो अभी रिकवर नहीं हुआ है, उस स्कूल में पैसा नहीं है, जब उस स्कूल में पैसा होगा तो वो पैसा हम आपको देंगे। फिर कुछ अरसा बीतने के बाद हमें वहाँ से जवाब मिला कि आप राजौरी बैंक में जाओ, वहाँ से देखो कि अपना 2 लाख रुपया जो है वो किस स्कूल में गया है। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बैंक मैनेजर ने हमें कहा कि आप ऐसा करो कि ये एक लेटर निकालो, यहाँ से हम निकालेंगे श्रीनगर में, वहाँ से हमें डाटा मिलेगा कि ये पैसा किसके अकाउंट में गया है। 10 दिन के बाद वहाँ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें हमारा पैसा देरियाँ स्कूल के बजाय डारियाँ स्कूल में कंसर्निंग क्लर्क ने ट्रांसफ़र करके वहाँ से आगे एक फारूक खान
जूनियर असिस्टेंट है जिसके अकाउंट में CD 26 खोली गई और वहाँ से 2 लाख रुपया निकाल के अपने किसी पर्सनल काम में लगा दिया गया। वो जो CD 26 की आपने बात की, जी सर, वो किसी प्राइवेट बंदे की है या गवर्नमेंट अकाउंट है? गवर्नमेंट मुलाजिम है, जूनियर असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में। नहीं, वो अकाउंट उसके नाम पे है? जी सर, ये इसमें ये तो मेरे पास ये उसकी रिपोर्ट है, ये अकाउंट्स नंबर CD 26 विद J&K बैंक मंजा कोट and the amount of first installment transferred in newly opened account. Thereafter, the amount under report has been found transferred in personal account of Mr. Muhammad Farooq, junior assistant presently attached in Boys Higher Secondary School, Rajouri, who has easily drawn from his personal account for unknown purpose. तो जब हमने उनको कहा कि ये रिकवरी तो आप ऑफिस वालों ने करनी है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, जब उन्होंने कहा है कि आप इससे पैसे के पीछे मत जाओ, हम आपको किसी और खाते से पैसे देंगे और आप इसको लेंटर डालो। फिर 1 साल बीतने के बाद उन्होंने कहा जी हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने खुद अपने यहाँ बैंक J&K बैंक से लोन लेकर लेबर वालों को और सीमेंट वालों को पैसे पेमेंट किए। कितना लोन लिया है? 1.5 लाख रुपया। वो आपने अभी उसमें से 60-70 हज़ार रुपया बैलेंस है। तो आप काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, मजदूरी करता हूँ सर। अब आप क्या इंतजामिया DC राजौरी से क्या? मैं DC राजौरी और LG साहब से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदा रहा इस मामले पे एक्शन लिया जाए और जल्द अज जल्द हमें उस स्कूल के लिए लेंटर के लिए पैसे दिए जाएं, जबकि लोगों के बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं और जो वहाँ फीमेल टीचर्स हैं वो भी दर बदर भटक रही हैं। वहाँ पे जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है स्कूल की, अगर देखें बच्चे कहाँ पे बैठ रहे हैं, हालांकि स्कूल के ऊपर तो छत है नहीं, जैसे कि ऐसे ही किसी के दीवार के साथ बैठ गए या धूप में या कहीं नीले तल्ले में बैठकर वो 10 वहाँ CO राजौरी ने कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया? कोई नहीं। ZDO मंजाकोट वहाँ स्पॉट पे गया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं की। और जब भी हम CO ऑफिस से कोई एप्लीकेशन मार्क करवा के ले जाते हैं तो वो रिपोर्ट देने से इनकार करते हैं, क्योंकि जो कंसर्निंग क्लर्क है उसका एक बड़ा भाई जो है या छोटा भाई मैं नहीं जानता, वो इस मामले में डिफ़ॉल्टर है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो इतना बड़ा स्कैंडल आपके साथ हुआ, धोखाधड़ी हुई, इतना कुछ हुआ, आपने कभी कोर्ट का रिव्यू नहीं किया या किसी बड़े अफसर के पास? जब भी हम वहाँ ZDO ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने कहा जी 10 दिन ठहरो, महीना ठहरो। इसी साल 2020 में अक्टूबर में हम ZDO ऑफिस के पास एक डेपुटेशन लेके गए, उन्होंने कहा कि 1 महीने का टाइम दे दो, उसके बाद हम आपको लेंटर डलवा देंगे। फिर 3 महीने के बाद ZDO साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा जी मैंने प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है, वो जब अप्रूवल होकर आएगा तो फिर आपका काम होगा। बिल्कुल आप सुन रहे थे मोहम्मद आरिफ जी को, जिनका ये कहना है कि इनके साथ एक धोखाधड़ी की गई, 420 खेली गई, लेकिन किसी अगर हम ये कहें किसी इंसान ने नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ने, अगर हम ये कहें कि ये एक स्कैंडल है, अगर इसके पीछे जांच की जाए, ज़िला इंतज़ामिया राजौरी, DC राजौरी अगर इसके पीछे जांच कमेटी बिठाएं, जांच करवाएं, तो यकीनन एक स्कैंडल बाहर आ सकता है। जिस तरीके से इन्होंने ये पूरे अपने दस्तावेज़ दिखाए, अपने कागजात दिखाए, इनमें साफ यही है कि एक पर्सनल अकाउंट पे जो है वो पैसे जो है वो निकाले गए हैं। आखिर कैसे? सोचने सबसे बड़ा सवाल जो है कि अगर गवर्नमेंट अकाउंट से ये किसी प्राइवेट अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र होके पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाले जाते हैं तो इंतज़ामिया कहाँ सोई है? आखिर इस गरीब के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? आखिर ये मज़दूर शख्स, अब हमें कहीं से ये पता चला था कि ये शख्स अपनी ज़मीन बेच के कर्ज़ा उतारना चाहता है, लेकिन हमने ये मुनासिब जाना कि तमाम हक़ाइक़ जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के सामने लाए जाएँ, आप लोगों के सामने लाए जाएँ, आप लोग इस पर शोर बर्पा करें। जिस तरीके से आप लोग शोर बर्पा करते हैं इस गरीब आवाम के लिए, इन गरीबों के लिए जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं जो इसमें डिफ़ॉल्टर आता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन के साथ राहिल गनाई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.